बंदे जी, 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया, क्या लगता है आंदोलन किस ओर जा रहा है? आंदोलन जो है लंबे चलते हैं, बहुत जल्दी यश नहीं मिलता। किसान आंदोलन देखिए, पुराने पुराने आंदोलन देखिए, 86 दिन तक के तो हम बैठे रहे 1995 में, और 18 महीने जंतर मंतर बैठे रहे 2000 ने 1997 के दरमियान। तो इसलिए भारत में बौद्धों की एक तो संख्या और यूनिटी नहीं है, दूसरा बहुत अलग अलग भाषा की वजह से, प्रांत की वजह से अलग अलग बिखरे हुए हैं। इतना लंबा चौड़ा देश है, साथ ही साथ बौद्ध जो इतने मजबूत नहीं है आर्थिक कि उनके पास में इस तरह की व्यवस्था नहीं है, इसलिए ढेर सारी समस्याएं होने की वजह से ये महाबोधि विहार का मामला जो है इतने जल्दी हल हो जाए संभव नहीं लगता। क्योंकि नेशनल मीडिया जो है, जो ब्राह्मणों का मनुवादी मीडिया है, ये भी हमारी सच्चाई को दबाता है, छुपाता है। क्यों छुपाता है? क्योंकि सारे दुनिया के बुद्धिस्ट लोगों का धन वही लोग नकारते हैं। तो जो लोग खून पीने वाले हैं वो कभी ऐसे व्यवस्था को छोड़ना थोड़ी चाहेंगे, क्योंकि उनका मीडिया पे कब्जा है, टूरिज्म का कब्जा है, और पूरा का पूरा टूरिज्म जो पल रहा है वो बौद्धों की विरासत पे पल रहा है। जितने भी बौद्ध विरासत है, सारनाथ हो, कुशीनगर हो, लुम्बिनी हो, संकीसा हो, श्रावस्ती हो, जहाँ तमाम जितने भी देश विदेश से लोग आते हैं, दान माने जो डोनेशन भी देते हैं और आकर के यहाँ टिकट लेकर के घूमते भी है, तो सबसे ज्यादा आमदनी दुनिया के बौद्धों से है। और जितने भी, चाहे ईसाई हो चाहे मुस्लिम हो, जो भी आते हैं वो भी इन स्थानों को देखने के लिए जाते हैं, क्योंकि ये सबसे प्राचीन स्थान है, ऐतिहासिक स्थान है। इसलिए व्यवस्था बौद्धों की जब तक के नहीं बनेगी, बौद्धों की यूनिटी जब तक मजबूत नहीं होगी, तब तक के इस तरह के आंदोलनों को बहुत जल्दी यश नहीं मिलने वाला। क्यों कि इस देश में हिंदू और बौद्ध एक ही है, ये दिखा करके सारे दुनिया का वो लोग ठगी करते हैं। तो बौद्धों की अपनी अलग पहचान जो है वो चाहिए, वैसे अभी तक नहीं है, क्योंकि अभी रिकॉर्ड में भी बुद्धिस्ट जो चाहिए उतने नहीं है। तो इसलिए हमको और लंबा आंदोलन चलाना पड़ेगा, और जितना लंबा चलेगा उतनी यूनिटी इसमें बनेगी। आगे की रणनीति क्या होगी अब आप लोग? देखिए, रणनीति तो समय के साथ साथ बनती रहती है। अभी आज ये 39वां दिन हो गया और धीरे धीरे आंदोलन गति बढ़ता जा रही है इसकी। अब हमारा जो अगला पड़ाव है वो हमने 5 अप्रैल का रखा है। 5 अप्रैल को सम्राट अशोक जयंती है और ये निर्णय लिया गया है कि हम इसी धरना स्थल पर लाखों की संख्या में लोगों को बुलाएंगे और उस दिन हम मजबूती के साथ अपनी मांग को सरकार के सामने रखेंगे। पूरी तैयारी हम कर चुके हैं और पूरे देश से भिक्षु भिक्षुनियाँ, उपासक उपासिकाएं और लामा सभी लोग आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, इस समय नॉर्थ ईस्ट से लेकर के संपूर्ण भारत के लोग इस आंदोलन में शरीक हुए हैं। इसके साथ एक और बड़ी उपलब्धि ये है कि सामाजिक संगठन जैसे भीम आर्मी है, भीम आर्मी के साथ जुड़े हुए अंबेडकर संगठन है, इसके साथ बुद्धिस्ट सोसाइटी है, ये बुद्ध से जुड़ी सोसाइटी है, जितने भी संगठन हैं वे सारे संगठन यहाँ शिरकत कर रहे हैं और इस आंदोलन में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि 5 तारीख को एक बहुत बड़ा जन समर्थन यहाँ पे खड़ा होगा और सरकार पर निश्चित रूप से एक बड़ा दबाव पड़ेगा। और हम उम्मीद भी करते हैं कि जो सरकार अभी तक नहीं सुन रही थी, अब उसे सुनना ही होगा। ठीक है, परमिशन बनते जी, क्या लगता है सरकार दे पाएगी? क्योंकि सरकार तो पहले से ही यहाँ की प्रशासन इस आंदोलन के खिलाफ है, तो ऐसे में परमिशन मिलना मुश्किल है। कोई भी आंदोलन किसी परमिशन का मोहताज नहीं होता। अगर सरकार के परमिशन से आंदोलन होंगे तो आंदोलन कैसे हो पाएंगे? सरकार कब चाहेगी कि आंदोलन हो? आंदोलन तो होते इसलिए है कि सरकार
अनुमति नहीं देती। इसलिए किसी भी आंदोलन को सरकार की परमिशन की आवश्यकता नहीं है। वो तंग कर सकता है, यहाँ से वहाँ भगा सकता है, वहाँ से वहाँ उठा सकता है, लेकिन कभी भी सरकार आंदोलन रोक नहीं सकती है। एक लाइन मेंटेन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।